अफजाल अंसारी के गांजा वाले बयान के बाद से ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष के साथ साथ मीडिया भी अफजाल अंसारी को कटघरे में खड़ा कर रही है। मीडिया तो ऐसे अफजाल अंसारी के ऊपर हमले कर रही है जैसे मानो अफजाल अंसारी कोई मुजरिम हो या उन्होंने कोई बम फोड़ दिया हो। बहुत सारे प्रमुख चैनल ऐसे हैं जिनका कुछ इस तरीके से बयान है, वो मैं आपको वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। प्रमुख मीडिया चैनल अफजाल अंसारी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में लगे हुए हैं। मीडिया चैनल के कुछ प्रमुख पत्रकारों का सीधा इस तरह से हमला है कि अफजाल अंसारी ने सनातन धर्म का मजाक उड़ाया, तो अफजाल अंसारी ने जानबूझ करके सनातन धर्म को टारगेट किया। बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? फिर कौन है ये लोग जो किसी एक तबके को खुश करने के लिए हिंदुओं की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें? लेकिन साथियों, अफजाल अंसारी का जो बयान है क्या वो सच में विवाद करने वाला है या नहीं, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। क्या है सांसद अफजाल अंसारी का बयान, ये भी हम दिखाएंगे आपको इस खबर में। गांजा अवैध है कि नहीं है? आप सबसे प्रार्थना पूछ रहे हैं, गांजा अवैध है? अवैध काम करते समय अगर कोई टीवी पे दिखाई दे वो जेल चला जाएगा कि नहीं? हजारों घटनाएं हैं, फला के हाथ में बंदूक है, फला के हाथ में कट्टा है, फला के हाथ में कोई चीज है, अवैध है, उसके यहाँ बाद में पुलिस पकड़ के चाल कर देगी। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए, ये गांजा को हम कहते हैं, क्या आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं। पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो लोग उसमें रुकावट लगाते हैं, वो बुरी बात है। जी महाराज जी। हाँ, बाबा गांजा नहीं पिएगा तो क्या दारू पिएगा? तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट। गांजा को लेकर दिए गए अफजाल अंसारी के बयान के बाद से गाजीपुर जिले के गोरा बाजार पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज ने इन पर धारा 353(3) BNS 2023 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया है। साथियों, ये धारा तब लगाई जाती है जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी धर्म को लेकर के या धार्मिक स्थल को लेकर के किसी प्रकार की कोई अफवाह से भरी बात कही जाती है। लेकिन साथियों, क्या आपको लगता है कि सांसद अफजाल अंसारी के द्वारा कही गई बात अफवाह है? मैं इस वीडियो में आपको कई सारे छोटे वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें ये चीजें दिखेंगी कि हाँ, बहुत सारे साधु संत जो है चीलम फूंक रहे हैं। आप बहुत सारे मीडिया चैनलों को देखिए, मीडिया और चैनल क्या कर रहा है, अफजाल अंसारी के सिर्फ कुछ बयान को कट करके दिखा रहा है, यानी कि तोड़ मरोड़ करके कटघरे में खड़ा कर रहा है। वैसे साथियों, देश की मीडिया पर तो विश्वास करने लायक नहीं है। देश की मीडिया तो चाहती ही है कि हिंदू मुस्लिम किया जाए, लेकिन सच्चाई जो है उस पर बिल्कुल भी बात ना किया जाए। प्रेस वार्ता के दौरान अफजाल अंसारी ने कहा था कि बाबा सीएम से कहिए कि नई शराब की दुकानें खुलवाना बंद करें। क्यों कहा था उन्होंने ऐसा? उन्होंने कहा कि जब हमारे देश के अंदर गांजा कानूनी रूप से अवैध है तो इसे धार्मिक स्थलों पर लोग कैसे पीते हैं? अभी हाल ही में कुंभ का मेला लगने वाला है, अगर उस मेले में एक मालगाड़ी भी गांजा भेज दिया जाए तो कम पड़ेगा। यही है उनका बयान
और इस बयान के बाद से लगातार बीजेपी हमलावर है और साधु संत भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अफजाल अंसारी ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर गांजा अवैध है अपने देश के अंदर, तो अगर कोई व्यक्ति गांजा पीते दिखाई दे रहा है, टीवी पर दिखाई दे रहा है, तो क्या उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति टीवी सोशल मीडिया पर अगर कुछ किसी असलहे के साथ दिखाई दे रहा है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अगर जो लोग मीडिया के सामने आकर के, सोशल मीडिया पर आकर के गांजा फूकते हुए नजर आ रहे हैं, टीवी पर दिख रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती तो गांजा को वैध कर दो। क्या गलत कहा अंसारी ने। गांजा अवैध होने के बाद भी आप खुलेआम गांजा पी रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे आप गांजा पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और अगर आप एक्शन नहीं ले सकते हैं तो फिर गांजा पीने को वैध कर दीजिए। यही अफजाल अंसारी का बयान था, जिसको लगातार गोदी मीडिया तोड़ मड़ोड़ कर दिखाने में लगी हुई है। आइए मैं आपको कुछ छोटे वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, जिसमें बहुत सारे साधु संत आपको चीलम फूंकते हुए नजर आएंगे। और साथियों मैं आपको बता दूं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, यूट्यूब पर चले जाइए, आपको वहां हजारों ऐसे वीडियो मिलेंगे धार्मिक स्थलों के, जहां आपको दिख जाएंगे साधु संत गांजा पीते हुए। साथियों, गांजा पीने को लेकर के साधु संतों को मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जैसे अन्य धर्मों का कुछ विशेषाधिकार है, अगर आपको भी लगता है कि हमारे धर्म में गांजा पीने का विशेषाधिकार है, हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म के शास्त्रों में अगर ये चीजें लिखी गई हैं, तो कृपया आप गांजे को धार्मिक मान्यता के आधार पर वैध कर दीजिए कि हमारे धर्म के लोगों के लिए प्रसाद है, और नहीं तो हमारे भारतीय कानून का सम्मान करिए और इस तरह की चीजों पे लगाम लगाइए।